हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एडवाइज़र दीदी। आज मैं आप लोगों को एलआईसी में मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाने के बाद अपना पैसा कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगी और मैच्योरिटी फॉर्म कैसे भरा जाता है उसकी भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलआईसी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, पैसा कैसे निकालें। अगर आपकी पॉलिसी पूरी हो गई है और आपको एलआईसी से अपना पैसा निकालना है और आपका आपके एलआईसी एजेंट से कोई संपर्क नहीं है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है कि उनका उनके एलआईसी एजेंट से संपर्क नहीं रहता है। जिन लोगों का संपर्क उनके एलआईसी एजेंट से रहता है उनका काम तो आसानी से हो जाता है। सबसे पहले एलआईसी पॉलिसी मैच्योरिटी फॉर्म नंबर 3825 भरने के बाद ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट की पड़ेगी ज़रूरत? ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, आईडी प्रूफ की कॉपी, एड्रेस प्रूफ की कॉपी, बैंक डिटेल के साथ बैंक मैंडेट फार्म, एक कैंसिल चेक, एलआईसी का फॉर्म नंबर 3825, 1 रुपये का राजस्व टिकट। सबसे पहले एलआईसी पॉलिसी मैच्योरिटी फॉर्म नंबर 3825 भरने के बाद ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच करना होगा। आपने अपनी पॉलिसी जिस ब्रांच से ली है वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा कर दें। इसे जमा करने पर आपको एक रसीद प्राप्त होगी। उस रसीद को आपको संभाल कर रखना है तब तक जब तक कि आपका पैसा आपके खाते में सुरक्षित ना आ जाए। इस प्रक्रिया में 1 सप्ताह के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाता है और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है। फॉर्म कैसे भरें जाने पूरी प्रक्रिया मैं आपको पूरी इसकी जानकारी दूंगी कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है और बहुत इजी तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे ऊपर श्री लिखा हुआ है। श्री में आपको अपना नाम लिख देना है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे पॉलिसी संख्या लिखी हुई है। यहाँ पे आपको अपना पॉलिसी संख्या डाल देना है। दिनांक में डेट डाल देना है। मैं और हम में भी आपको अपना नाम डाल देना है। नीचे जो रकम जोड़ के लिखनी है इस लाइन को आपको छोड़ देना है। फिर नीचे आएंगे तो लिखेंगे देखेंगे जिसकी अवधि दिनांक डैश पूर्ण होती है। तो पॉलिसी में आपके बॉन्ड पे लिखा हुआ किस डेट में आपका पॉलिसी बंद हुआ है, ख़त्म हुआ है, वहाँ पे डेट दिया होगा, वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर और नीचे आप आएंगे, बाकी ये सब छोड़ देना है। नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे दिया है स्थान। तो जो आपका स्थान है, जगह है, वो डाल देना है। दिनांक डाल देना है, महीना और वर्ष लिख देना है। यहाँ पे एक एलआईसी एजेंट का सिग्नेचर लगेगा, वो आप एलआईसी एजेंट से सिग्नेचर यहाँ पे करा लीजिएगा। कोष्टक में आपको 1 रुपये का टिकट लगाना है। टिकट पे क्रॉस सिग्नेचर करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, सीधा सिग्नेचर नहीं करना है, क्रॉस सिग्नेचर करना है। यहाँ पे आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है। फिर आप उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ये सारे चीज़ बैंक का है, इसको आपको छोड़ देना है। नीचे यहाँ लिखा है दावेदार के हस्ताक्षर, यहाँ में आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। जो आपने अपने पॉलिसी में सिग्नेचर किया होगा वही सिग्नेचर करिएगा, वो आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर आप आएंगे दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे आपको कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल सब छोड़ देना है। यहाँ पे अगर चाहें तो आप पीछे देखेंगे स्थान दिया है, स्थान आप डाल सकते हैं, दिनांक डाल सकते हैं, बाकी आपको छोड़ देना है। बाकी ये एलआईसी का काम है, बस इतना ही आपको इस फॉर्म में करना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको सबसे ज़रूरी फॉर्म मैंडेट फॉर्म है। इसको बहुत सावधानी से भरना है क्योंकि ये इसमें बैंक की पूरी डिटेल्स आपको डालनी रहती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए पॉलिसी नंबर लिखा है, यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डाल देना है।
पॉलिसी होल्डर नेम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है। बैंक नेम में आपको अपने बैंक का नाम डालना है। बैंक एड्रेस नेम में आपको बैंक के एड्रेस का नाम डाल देना है। आपका अकाउंट कैसा है, सेविंग है, करेंट है, जो भी है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर नीचे आएंगे तो अकाउंट नंबर दिया है, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। 6वें नंबर पे IFSC कोड है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अपना मोबाइल नंबर जो आपके खाते से अटैच है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ईमेल आईडी अगर आपकी हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, लिखा है कि यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है A और B। अगर आपने कैंसिल चेक लगा रखा है तो उस पर टिक मारेंगे। अगर आपने बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी दे रखी है तो वहाँ पे आपके सामने टिक मारना है, मतलब दोनों में से आप किसी एक पे टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पॉलिसी होल्डर लिखा है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और फिर नीचे डेट दिया है, यहाँ पे अपना डेट डाल देना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।